बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद ज़ात की जो उसकी अहल है और लाखों दरूद सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा पे जो उसके अहल हैं। प्रोग्राम लोहे दिल में सैयद हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था सफ़र से पहले, सफ़र के दौरान और सफ़र के बाद। जो नाज़रीन अब हमारे साथ शामिल हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये तारुफ़ ये कि सफ़र हर वो काम है जो हमें ज़िंदगी में अंजाम देना है। वो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना है, वो नौकरी की तलाश है, किसी दूसरे शहर जाके सेटल होना है, कोई नई नौकरी या मुलाजमत पकड़नी है, ज़िंदगी में रफ़ीक हयात या शादी का फ़ैसला है। ये तमाम छोटे छोटे सफ़र मिलकर हमारी एक बड़ी ज़िंदगी, पूरी एक कंप्लीट मुकम्मल ज़िंदगी को तश्कील देते हैं। तो कोई भी सफ़र हो जो हम डिफ़ाइन कर चुके अभी आपके साथ बैठ, उसके कुछ पहले लवाज़मात हैं, कुछ दौरान में, कुछ बाद में। हम अपनी गुफ्तगू में पहुँचे हैं दौरान सफ़र, और जहाँ हमने और बहुत सी अहम बातें डिस्कस की, वहाँ पे एक और बहुत बुनियादी नुक्ता जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी काम की तकमील के लिए ज़रूरी है, और वो है इर्तिकाज़, फोकस। इर्तिकाज़ या फोकस क्या है, हमारे लिए अहमियत क्या रखता है, हम और ये सफ़र में क्यों ज़रूरी है। आज यही हमारे जो इस प्रोग्राम का मौजू है, और ये प्रोग्राम इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे सुनने वालों के लिए उनकी ज़िंदगियों में ये एक बहुत दूररस मस्बत इम्पैक्ट करेगा जो हमारी डिस्कशन होगी। हमेशा की तरह मेरे साथ मेरी को होस्ट है मिस अफशा, जिनके पास एक सवालात की लिस्ट है, और वो ये लिस्ट यूँ ही नहीं बन पाती, में से बहुत डिस्कशन हो रही होती है प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के दौरान और प्रोग्राम के बाद में भी। कैसी है मिस? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, अपने नाम की तरह मुनफरिद प्रोग्राम लोहे दिल में अफशा आसिफ की तरफ से खुश आमदीद। हसन साहब हमें कुछ तो टॉपिक की इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि हम आज बात कर रहे हैं फोकस, ध्यान, तवज्जो, इर्तिकाज़। ये तमाम अल्फाज एक चीज़ से जुड़े हैं और वो है फोकस। कैमरा भी अगर फोकस ना हो तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। हसन साहब से मेरा पहला सवाल यही है कि हसन साहब ये बताइए, फोकस आपकी नज़र में क्या है? आपने कैमरे की बड़ी ज़बरदस्त बात की ना कि मतलब कैमरा अपनी तमाम जो रोशनी है वो किसी ख़ास अपने सब्जेक्ट या अपने मौजू पे उसको मुनक्स कर लेता है। आम सादा अल्फाज में कहें तो वो चीज़ वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाती है। फोकस या इर्तिकाज़ या अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर लेना, लफ्ज़ है मरकज़, यही से लफ्ज़ निकला इर्तिकाज़, यही से निकला लफ्ज़ मरकज़ा, न्यूक्लियस, सेंटर में। तो कोई चीज़ किसी शय के दरमियान होना, और आपके हवासे खमसा, आपकी सोच, आपका इदराक, आपका शऊर उस सब्जेक्ट के उस शय पर उसका ध्यान हो, वो उसका दायरे इर्तिकाज़ हो, दायरे तवज्जो हो, मरकज़ तवज्जो हो, हम उसको फोकस कहलाएंगे। तो फोकस जो है वो ज़िंदगी में मुझे लगता है कि जब मुझे ये बात बहुत अरसे पहले कुछ खुलना शुरू हुई तो इसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी एक मस्बत तब्दीली की, और वो आपसे भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। मुझे और जितने मेरे लोगों से हमने बाद में इससे पहले भी वक्तन फ़ौक़तन होती रही, तो जब हमने उनसे अपनी बातों को शेयर किया और उन्होंने इसको अप्लाई करना शुरू किया तो उनके भी रिज़ल्ट्स कुछ ऐसे ही थे जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे। देखिए, पानी है, वो मेरे सर पर डालेंगे तो भी मैं भी गीला हो जाऊँगा, पानी कोई शख्स अपने सर पर डालेगा तो भी गीला हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तवज्जो रखना या फिर ध्यान रखना, किसी भी हदफ की तरफ फोकस्ड रहना, इसके कुछ स्टेप्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ऑप्ट करनी पड़ती हैं? बिल्कुल हैं जी। फर्स्ट पहले ये कि ये हमारी ज़िंदगी का फोकस दो बड़े एरियाज़ पे है। एक तो है कि आपका लॉन्ग टर्म, तवील दौरानिया का, मसलन एक शख्स है, एक बच्चा है, वो उसने और ओलंपिक्स की मिसाल ले लें कि एक शख्स ने तय कर लिया कि जी मैं 22-18 मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लूँगा। आपको इसकी मज़ीद बड़ी शानदार मिसालें फ़ुटबॉल की स्पोर्ट्स में नज़र आएंगी, या जो जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, जो टेनिस है, गोल्फ है, फ़ुटबॉल है, आपको वो प्लेयर तुक्के से नहीं बन के आप उनसे पूछें, किसी ने 2 साल की उम्र से अपना करियर गोल बनाया, किसी ने 3 साल की उम्र से, कोई बचपन से ही। जितने बड़े बड़े आलमी फुटबॉलर्स हैं शोहरत याफ्ता, आप देखिए कि उनकी तस्वीरें बचपन से वो लोग अपने उसी को लेके चलते हैं। यही आपको चीज़ नज़र आएगी कोहे पैमाई में, कि वो लोग जो अचानक वन फाइन डे नहीं हो गया कि आप जॉब छोड़ कर कोहे पैमाई शुरू कर दी, बल्कि उनके दिमाग में बड़े बचपन का ख्वाब था कि हमारे माशाल्लाह एक रिसेंटली हमारे कोहे पैमाई शहरोज़ हैं,
और फिर अली सतपारा जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे उनके जी, बेटे हैं, बिल्कुल। तो उनका भी अरसा देरीना ख्वाब था। तो वो लॉन्ग टर्म फोकस है कि मैंने फ़लाँ गोल हासिल करना है, मैंने मेडिसिन करनी है, मैंने अकाउंटेंसी करनी है, मैंने बिजनेस में कामयाबी लेनी है, मैंने फ़लाँ शख्स के साथ ये काम। तो ये सारे लॉन्ग टर्म फोकस है। ठीक हो गया। एक इसका पहलू जो है हमारे रोज़मर्रा से मुतल्लिक़। अच्छा, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी अभी, मैं आपसे ये जब आप बात कर रहे थे कि दो तरह के जो फोकस होते हैं, तो ये जो हमारे मामूलात ज़िंदगी है, इसमें जो आम रोज़मर्रा हमारे मामलात हैं, इनके लिए फ़ोकस्ड होना कितना ज़रूरी है? अफशा, देखिएगा कि फ़ोकस हमारा ज़िंदगी का तजर्बा बनाता है। ठीक है। फोकस डिटरमिन्स हमारे जो ज़िंदगी का तजुर्बा है उसको बयान करता है। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। हम किसी खूबसूरत मकाम का तफरीह मकाम पे चले जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर चले जाएँ, सवात चले जाएँ, और हमारे आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आपसे वापस आके पूछा जाए कि आपने क्या देखा या आपने कैसे एंजॉय किया, तो जो आपका उस मुकाम का एक्सपीरियंस है वो क्या होगा? ज़ीरो या महदूद। सिर्फ आवाज़ें या आपको ठंडक बदन पे लगेगी। ऐसा ही अच्छा, चलें यूँ कर देते हैं कि हम आपको, आपकी आंखें तो खुली रखते हैं, लेकिन आपको एक ऐसी गाड़ी में बैठा देते हैं जिसका एसी का टेम्परेचर जो है वो 27-28 है और आप उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो आप फिरते तो आएंगे, लेकिन आपका जो उस जगह को उसका एक्सपीरियंस था वो आपके दर्जा हरारत ने महदूद कर दिया। आप कहेंगे हाँ, मंजर तो बहुत खूबसूरत थे, मौसम पिंडी वाला ही था। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि हमारा जो फोकस है वो हमारे हवासे खमसा और हमारे हवासे खमसा के थ्रू हमारा एक्सपीरियंस तश्कील पाता है। इसकी थोड़ी सी एक और संजीदा मिसाल ले लीजिएगा। आप अक्सर कोर्ट्स में मामलात में एक्सीडेंट हुआ, कोर्ट जज साहब पूछते हैं भी आपने क्या देखा, तो अगर उस शख्स का फोकस जो शख्स बेचारा जख्मी हुआ है उसके चेहरे पे है, तो कहेगा जी वो गाड़ी का नंबर तो पता ही नहीं लगा जो उसको टक्कर मार के चला गया, क्योंकि मेरा फोकस जो था वो तो उस शख्स को जख्म और उसको ठीक करने पे था। तो मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ कि वो गाड़ी कौन सी थी, कहाँ मुलजिम किस तरह फरार हो गया। अगर आप किसी खातून है, आपको उसको झुमके खूबसूरत लगते हैं और उसके सामने कोई ऐसा शख्स आई है और कोई और दूसरा है जिसने, तो उसके जब झुमकों पे गौर करेंगे वो उसकी लिबास की दूसरे शख्स की लिबास की खूबसूरती से महरूम रह जाएंगी। तो इसका मतलब कि हमारा फोकस इस बात का तयन करेगा, इसको डिटरमिन करेगा कि हम ज़िंदगी की किस किस खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे हाथ में 24 आवर्स मोबाइल है और हम चाय पीते मोबाइल देख रहे हैं, तो हमें चाय की प्याली की हिद्दत, उसकी खुशबू, उसकी लज्जत, वो सबसे महरूम हो जाएंगे। हो नहीं जाएंगे बल्कि हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी, हो जाते हैं रोज़ाना, ये तो आम सी बात है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फ़ोकस रहना या अपने ध्यान को तवज्जो को इर्तिकाज़ तवज्जो रखना, ये फ़ैसला साजी में कैसे मुआवन साबित होता है? डिसीजन मेकिंग में किस तरह फोकस जो है वो हम लोगों को हेल्प आउट करता है? डिसीजन मेकिंग क्या चीज़ है, हमने इस पर कुछ प्रोग्राम में पहले बात की हुई है। ये डिसीजन मेकिंग किसी भी लेवल की हो, जिस लेवल से मुराद है, आप ये डिसीजन करें कि आज शाम को खाना कहाँ खाना है, ये डिसाइड करें कि आपने दो मुल्की सरबराहों ने अपने ताल्लुकात किस लेवल के रखने हैं। किसी भी लेवल के डिसीजन हो, बकदर उस फैसले की अहमियत के मुताबिक तवज्जो चाहता है। तमाम लीडरान के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तमाम बिजनेस मैनेजर्स में, तमाम हमारी जितनी ज़िली इंतज़ामिया है उनमें ये खूबी होनी चाहिए कि वो एक वक्त का हिस्सा मुख्तस कर पाएँ, बग़ैर इधर उधर डी फोकस हुए, बग़ैर अचतमे में आए, अनईज़ी हुए बग़ैर, वो किसी मामले पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत रखेंगे तो फ़ैसला कर पाएंगे, एक मुनासिब फ़ैसला। अदरवाइज़ हम लोग चलते फिरते में, इसलिए लीडर्स की बड़ी कैपेबिलिटी है गौर और फिक्र, तो तवज्जो की तरफ आपको फोकस करवाता है, उस तरफ गौर फिक्र करना। तो एक अच्छा फ़ैसला बग़ैर फोकस के नहीं हो सकता, पॉसिबल मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया जी। हमारे जो लीडरान हैं, जो विजनरी लीडर्स हैं, उनके लिए भी फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। हसन साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से ही शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, लोहे दिल में खुश आमदीद। फ़ोकस यानी कि तवज्जो इर्तिकाज़ के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं।
मेरे बहुत सारे सवालात हैं हसन साहब से, लेकिन इस टाइम जो मुझे सवाल सबसे ज़्यादा अहम लग रहा है वो यही है कि ऐसा लगता है जैसे वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि दफ्तरी काम भी, दफ्तरी मामलात भी इस तरह के हैं, बोथ पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फोकस जो है वो हमारे इस किस्म के पेशा वराना जो हमारे मामलात हैं उन पे भी फोकस का कुछ है, असर होता है? अगर फोकस नहीं है तो वो सब गया। ऐसा है, इस वक्त आप देखिएगा कि जो अटेंशन और फोकस एक रिसर्च का उन्वान बन चुका है सर। ठीक है। साइकोलॉजी के जर्नल्स आप उठा के देखिएगा, आप उस पर बड़ा काम नज़र आएगा, इसके ऊपर लोगों ने काम किया हुआ है। गुज़िश्ता बनी नौ इंसान की तारीख से आज आखिरी 20 सालों में हम सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज्ड हैं, हम शिकार हैं लैक ऑफ फोकस के, डिस्ट्रैक्शन के। अच्छा, इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी डिजिटल लाइफ है, गैजेट्स हैं। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि कोई शख्स भी कंप्यूटर पे काम करो, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन जो शख्स भी दफ्तर जा रहा है उसको कंप्यूटर पे काम करना है, ठीक है। तो कोई भी शख्स जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, कोई वर्क स्टेशन है, उसको हर 40 सेकंड के बाद एक डिस्ट्रैक्शन या एक तवज्जो को दरम भरम करने वाली इंफॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है। वो कोई पॉपअप हो जाता है, कोई साइड पे स्क्रीन की शॉट आ जाती है, कोई सोशल मीडिया की चीज़ आ जाती है जिसको उसको लगता है कि मुझे इसको तवज्जो देनी है, उसको लगता है देनी नहीं है, बिकॉज हमारा ब्रेन हैज़ बीन कंडीशनड टू रिस्पॉन्ड टू अर्जेंट एंड बट अनइम्पॉर्टेंट। तो वो जो तवज्जो, और फिर हमने अपने ब्रेन को खुद कंडीशन किया है, इट इज़ नॉट डिज़ाइन टू जंप। आप मिसाल के तौर पर आपसे बात करूँ, अभी हम तवज्जो पे, हम नाजरीन हैं हमारे साथ बात कर रहे हैं, सुन रहे तवज्जो पे, अभी हम बात शुरू कर दें, अगला जुमला मुझसे पूछे कि नवाज शरीफ साहब ने क्या स्टेटमेंट की, दूसरा जुमला मुझसे पूछते हैं कि कश्मीर का रिजल्ट क्या हुआ, तीसरा जुमला मुझसे पूछें कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस समय जा रही है, चौथा सवाल पूछे कि पाकिस्तान ने क्रिकेट में T20 में क्या किया। ज़हनी हालत पे तो हमारे सुनने वाले ना, हमारी ज़हनी हालत पे शक नहीं होगा, बल्कि सुनने वाले अपने सर पकड़ के अपने बाल नोचेंगे क्या यार क्या बातें करें। बट इन द रियल लाइफ हम अपने इस दिमाग के साथ यही खिलवाड़ करें। आप स्क्रॉल करें, पहली पोस्ट एक पॉलिटिकल थी, दूसरी स्पोर्ट्स के बारे में, तीसरी फलां बांग्लादेश में तूफान है उसके बारे में है, चौथी बताया कि फलां एक्ट्रेस ने क्या बात की, कौन से कपड़े पहने। इनका आपस में कोई रब्त नहीं है, और इनका जो रिजल्ट क्या है, आप थोड़ी देर बाद एक अंदर की उकताहट का शिकार है, आप लैक ऑफ रेस्टफुलनेस का जो दिमाग का उसका शिकार है, जिस तरह, और ये एडिक्शन है। ठीक है, दिस इज़ प्योर एडिक्शन। आप जो वो लोग जो माहिरीन इस पे काम कर रहे हैं, जब आप कोई पोस्ट लाइक देखते हैं तो हमारा ब्रेन वही केमिकल रिलीज़ करता है जो कि हीरोइन का सिगरेट पीने पे रिलीज़ करता है। ये छोटे बच्चे इतना रोते क्यों जब उनकी माँ उनके हाथ से मोबाइल लेती है? बिकॉज आपने आप यूँ समझ लीजिए कि एक सिगरेट, एक ड्रग एडिक्टेड शख्स के हाथ से, आप अगर उसके हाथ से एक उसका सिगरेट ले लें तो जिस तरह से तड़पेगा, वो छोटे बच्चे की वही मिसाल एग्जैक्टली है। तो ये हमारी पूरी जनरेशन इसका शिकार है। और फिर इसका मेमोरी पे भी, हमारी जो याददाश्त है उस पे भी असरअंदाज होता है लेक ऑफ फोकस। देखिए, वो आप समझ लीजिएगा, जंपिंग फ्रॉम वन स्पॉट टू अदर, मेमोरी को रिकॉल करने के लिए भी आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोकस चाहिए। ठीक है। रिसर्च क्या कह रही है, हर 40 सेकंड हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो इंटरनल भी हो सकती हैं। अचानक बैठे बैठे आपको ख्याल आ सकता है कि मैंने फलां को एक जवाब देना था, वो उस पर लाइक किसने किया था, 2 दिन से पकड़ के बैठा हूँ, आज मैंने करना है। इट कैन बी, ठीक है। लेकिन ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये अंदरूनी हैं, ये बैरूनी हैं, इनको फाइट करना है। और प्रोडक्टिविटी, कुछ अर्से पहले एक मल्टीटास्किंग का कुछ गिमिक्स आई थी या लफाजी आई थी बड़ी, लेकिन इस वक्त तमाम माहिरीन इस पर मुत्तफिक हैं, जो साइकोलॉजी के लोग हैं, जो प्रोफेशन, जो खास तौर पर वर्क प्लेस साइकोलॉजी पर जिन्होंने बात की है, प्रोडक्टिविटी या कारकर्दगी कि हम जो 8 से 10 घंटे का काम जो हम अपने दफ्तरों में, अपनी वर्क प्लेस पे, अपने कारोबार की जगह पे जाते हैं, हम वहाँ पे बैठने के लिए तो नहीं आए ना, हम कुछ काम मुकम्मल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए आए। तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर, डिटर्मिनेंट, जो आंसर जो उसको तयन करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव होंगे, कि आपकी कारकर्दगी कितनी होगी, वो फोकस है। ठीक है। यंग जनरेशन की आपने बात की, गैजेट्स जो हैं वो इसका बहुत बड़ा सबब है कि बेरब्त किस्म की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो भी फोकस को या हमारे इर्तिकास को मुतासर करती हैं। मुझे ये बताइए कि बच्चों में आजकल इर्तिकास यानी कि फ़ोकस के बहुत ज़्यादा मसले हैं, इनसे किस तरह से निपटा जा सकता है? वन ऑफ द थिंग्स इज जी इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब शायद मैं खुद भी अपने घर में इसका शिकार हूँ, लेकिन हमने उसको यहाँ पे एक सेंसिटिव डिसीजन है जो माओ ने वालदैन ले लेना।
आपके कज़न्स, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि तमाम जो लोग किसी भी फैमिली में इकट्ठे रह रहे हैं, दे शुड डिसाइड, द पेरेंट्स शुड कलेक्टिवली डिसाइड कि हमने अपने बच्चों की कलेक्टिव फलाह के लिए, उनकी मेंटल सुकून के लिए उनको फिलहाल फर्स्ट हम, मैं बड़े एज की बात नहीं कर रहा, उसकी भी कंट्रोल है। फर्स्ट से पहली बात ये कंट्रोल एक्टिविटी होनी चाहिए जो यूज़ ऑफ गैजेट्स है। सेकेंडली, बहुत छोटे बच्चों के हाथ में सेल्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। तीसरी बात है कि अब आपको जो सेंसिटिव हसास फैसला ये करना है बिटवीन टू ऑप्शंस। बच्चे कंपेयर करते हैं, एहसास महरूमी क्या आप उसको नहीं दे रहे, उसके कज़न के पास है, वर्सेस उसके पास नहीं है, और वर्सेस जो दूसरा बड़ा लॉस कि अगर उसको फोकस दे रहे हैं वो फोकस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा मसला। कल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आएंगे, वो उठ भागेगा, he or she will not be able to focus on any solution। वो किसी बड़े मसले में बैठ के नहीं। आपने एक बात सुनी, मेरे तमाम सुनने वाले, आजकल हमारी बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद आई डोंट नो कह रही होती अपनी बातों में। जी जी बिल्कुल। Why are they saying this? वो क्या बात क्यों कह रहे हैं? I don't know। देखिए, इसलिए कि ये मिसाल थी, I don't know। their brain is wired, उनके दिमाग में वायर हो गया हुआ है through by switching to different things। जब हमारा ब्रेन बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों पे स्विच करता है तो वो एक कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं दे पाता, तो उसका जवाब होता है आई डोंट नो। उनके अंदर एबिलिटी टू फोकस नहीं है, एबिलिटी टू थॉट, उसकी एक तफक्कुर की, किसी मामले पे सुकून से बैठ के अपने तमाम हवास को, आँखें, इमोशंस, आपकी सुनने की सलाहियत, इन सब की चीज़ों को इकट्ठा किसी एक पॉइंट पे मरकूज़ करने की सलाहियत वी हैव लॉस्ट अ लॉट। हम बहुत ज़्यादा हद तक इससे महरूम अपने हाथों हुए। तो हमने पेरेंट्स से ये मुश्किल फ़ैसला करना है। अगर सारे कलेक्टिव मिलकर किसी फैमिली में रह रहे हैं तो सारे फैसला कर देंगे हम सारे अपने छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे, तो फिर वो वाली बात ख़त्म हो जाएगी कि इसके बच्चे के पास उसके पास नहीं है, फिर आप उनके हाथ से मोबाइल उठा लें। लेकिन अगर आपके साथ कुछ पेरेंट्स होते हैं कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इनका इतना शऊर डेवलप नहीं होता, तो उस सूरत में फिर आप अपने बच्चों को एक बड़ा ही कंट्रोल्ड टाइम देंगे। ठीक है, वेरी कंट्रोल, नॉट मोर देन 10 मिनट्स अ डे, और वो भी आप प्रोग्राम कंट्रोल करेंगे। नेवर लेट देम स्क्रॉल, let them watch one cartoon, let them watch one poem, one story, whatever it is। ये एक मुश्किल चैलेंज है, लेकिन बदकिस्मती से इस सदी के वालिदैन को आखिरी 20 साल हो गए इनको हमें करना पड़ गया, बट दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। जी जी बिल्कुल। मौजूदा ज़माने में बच्चों को गैजेट से हटाना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा अपना पर्सनल भी ऐसा मानना है, और हसन साहब ने भी इस बात पे इंडोर्स कर दिया है। मेरे ख्याल से अब हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, लोहे दिल में खुश आमदीद। बात हो रही है फ़ोकस के हवाले से, तवज्जो, इर्तिकाज़, ध्यान। मेरा सवाल मेरी नज़र में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता भी है कि ये इम्पॉर्टेंट है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान रखना, उस पर तवज्जो मरकूज़ रखना, अपने हदफ पे तवज्जो मरकूज़ रखना माशरे में बेहसी का सबब नहीं बनता? नॉट डायरेक्टली, किसी हद तक। एक बात हम बार डिस्कस, इंशाल्लाह शायद हम जब आगे एक मोहब्बत के अनवान पे कोई बात करेंगे, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बैलेंस। ठीक है। कोई भी काम जब अपनी एक हद तवाज़ुन से आगे जाएगा तो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है। तो आप अपने मकसद में पहले एक और आप अपने मुआशरे को नेक बना सकते हैं खुद नेक होकर, आप अपने मुआशरे को कामयाब बना सकते हैं पहले खुद कामयाब होकर, आप अपने मुआशरे में दौलतमंदी की इब्तिदा कर सकते हैं खुद दौलतमंद होकर। तो एक दौलतमंद शख्स, एक नेक शख्स, एक कंट्रीब्यूटिव शख्स, वो अपने साथ 50 लोगों को और भी हेल्प करता है। ठीक है। तो एक तो मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ। वो जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो जब फोकस खुद गर्जी की हद में दाखिल हो जाएगा, या अच्छे बुरे की तमीज़ छोड़ देगा, या हक और हलाल की या बुरे उसकी हक व बातिल की या हलाल और हराम की तमीज़ छोड़ के अपना कुछ हासिल करना है, फिर अगेन भी बात है उसका, वो फिर उसका मकसद वो फोकस से ताल्लुक़ नहीं, उसका शख्स इस बात का ताल्लुक़ उस शख्स के कैरेक्टर एथिक्स से है, उसका कैरेक्टर एथिक इस बात का ज़िम्मेदार है, ना कि फोकस होना ज़िम्मेदार है। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता कि फोकस होना जो है वो मुआशरे के लिए डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है नेगेटिव सेंस में। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह से हम बाकी मामलात की बात कर रहे हैं कि उनमें फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह इबादत में भी फ़ोकस, तवज्जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है जी। और हम अपनी ज़िंदगी में आपने देखा ऑटो पायलट पर रहते हैं,
ठीक है, ज़रूरी भी हमारे ऑटो, मिसाल का तो आप समझ लीजिएगा, हम जब गाड़ी चला रहे थे तो पहली दफ़ा जब गाड़ी चलाई तो नीचे गियर देखते हैं, ठीक है, वो गाड़ी लग भी जाती है, लेकिन बाद में हम ऑटो मोड में आ जाते हैं। इतनी दफ़ा रिहर्सल होती है कि हम वो हमारे लिए एक रोज़मर्रा का काम बन जाता है। अल्लाह ने हमारे लिए खूबी रखी है इस काम में, ऑटो पायलट मोड में होने में। आप इमेजिन करें कि हर दफ़ा गाड़ी चलाते हो सारी मेमोरी वाइप हो चुकी होती और आपको हर दफ़ा नए सिरे से गाड़ी चलाने की मशक करनी पड़ती, तो आज कितनी, और ये बाकी फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा आपको टाइपिंग, और हर दफ़ा आपको टाइपिंग वैसी ही करनी पड़ती जिस तरह यौम अव्वल किया था, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो ऑटो पायलट मोड अल्लाह ने हमें रखा, लेकिन ये जब ऑटो पायलट मोड हर मामले में दाखिल हो जाएगा तो भी मसला करेगा। बात वही तवाज़ुन की है, और इसी ऑटो पायलट मोड को आपने नमाज में या इबादत में दाखिल नहीं होने देना। ठीक है, मसलन आपने एक बड़ी खूबसूरत आयत कुरान पाक की, उसका तर्जुमा ये है कि नमाज नशे की हालत में नमाज के करीब ही मत जाओ, लेकिन इसका अगला जुमला बड़ा खूबसूरत है, जब तक तुम जान ना लो कि तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, हम ऑटो पायलट मोड पे सूरत पढ़ देते हैं, मुझे अच्छा पढ़ी भी थी कि कौन सी पढ़ी थी, तो आपने शौरी तौर पे फोकस्ड होके अपनी तवज्जो मरकूज रख के किरत करनी है। और ये तब यह मामला तमाम इबादत में भी है। ऐसे ही है। आप ऑटो पायलट मोड से हट कर कहते हैं बेशौरी दुआ नहीं होती, आप बोल के चले गए, पता नहीं लगा किसको किसके खिताब किया, सुकून से बैठे हैं, गुस्ल करें, जितनी इंपॉर्टेंट दुआ उसके मुताबिक उतना ही उसके लवाजमात क्रिएट कीजिए, खुशबू लगाएं, बेहतरीन लिबास पहने, फिर उसके यू मस्ट, आपको ऐवान सदर वज़ीर-ए-आज़म से बुला लें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किस कदर तैयारी से जाएंगे, तो उस ज़ात के सामने अगर कोई आपने बात बनवानी है, थोड़ी सी तरह प्रोटोकॉल के साथ जाए, खुशबू लगाएं, गुस्ल करें, सुकून से बैठ के एक एक लफ्ज़ मयड हो, एक एक लफ्ज़ पे ध्यान करके बात करें, हो जाएगी आपकी बात, इबादत भी कबूल हो जाएगी, दुआ भी कबूल हो जाएगी। फोकस ज़रूरी है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि हमने फ़ोकस को बता तो दिया कि ये कितना अहम है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे बहुत ज़रूरी है, किस तरह से फोकस कर सकते हैं हम चीज़ों पर, अपने हदफ पे, अपनी ज़िंदगी में, वो भी बता दीजिए। स्किल है जी, जैसे कि तकरीर करना स्किल है, जैसे ख़त्ताती एक स्किल है, लाइक जैसे टाइपिंग एक स्किल है, तमाम ह्यूमन बिहेवियर्स, तमाम इंसानी रवैये स्किल हैं, और स्किल सीखा जा सकता है, शार्प भी किया जा सकता है, और खूब से खूब तर भी बनाया जा सकता है। कोई भी आपने काम करना है, वो एक बड़ी फ़ारसी का शेर था, बचपन में सुनते थे कि अगर तू चाहता है खुशखती तेरी तेरा ख़त खुशखत हो जाए, मतलब लिखाई खूबसूरत हो जाए, तो लिखता रहे, लिखता रहे, लिखता रहे और लिखता रहे, पर खूबसूरत लिखता रहे। ठीक है, तो अब हमारे फोकस के हवाले से भी ये बात है कि आप सबसे आसान तरीन तरीका अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा डिजिटल वर्ल्ड से कट जाए, थोड़ा सा अपने आप को ऑफ ग्रिड कर लें। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि वो दिन का कौन सा हिस्सा होना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, जो जिस टाइम आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा पुरसुकून करना चाहे, लेकिन एक जो आपको अपनी आवाज़ में ठीक है करे, कोशिश करें कि दिन का 1 घंटा, और अपने काम के भी, अपने वक्त के दौरान में भी, जो आप देखिएगा कि आप अगर आपको कोई चीज़ सही माने खेज इंजाम देनी है अपने काम में, अपने लैपटॉप के साथ थोड़ी सी उसके लिए वो वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दें, अपना मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दें, वो 1 घंटा आपके 7 घंटों में बाहर ही निकलेगा, उस घंटे में जो आप काम अंजाम दें। ठीक है, वन थिंग। दूसरी बात, फोकस की आदत कैसे डालनी है, अपनी ज़िंदगी में कुछ लम्हे इंसानों के साथ ऐसे गुजारें जैसे मैं और आप गुजारते हैं, इस स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर आ जाए, डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मुनक़ते हो जाएं, इट्स बेटर। और ये भी इम्पोर्टेंट है, खुशी के लिए फोकस पढ़ो, मतलब यू हैव टू नो व्हेन टू अनफोकस। कभी कभार दिमाग को सिर्फ खाली छोड़ दें, तो आपको अनफोकस करना भी आना चाहिए। और सबसे पहले फोकस की आसान से सुकून क्या तरीका क्या है, किसी भी टाइम बेहतर वक्त है कि बाद अज़ इशा बैठ जाएं, कमरे की लाइट ऑफ कर दें, तमाम मोबाइल फ़ोन्स, गैजेट्स, टेलीविज़न, सब कुछ, तमाम चीज़ें साइड पे कर दीजिएगा, और ख़ामोशी से दीवार के साथ टेक लगा के बैठ जाए। दैट्स इट, बस ये 5 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करें, 5 मिनट से 10 मिनट कर लें, 7 मिनट डेली एक बेसिस पे, एक मिनट बढ़ाते रहें, 21, 20, 21, 50, 30, 40, 50 दिन, जब तक करते हैं आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है कि इस दौरान में आपको जो एहतियात करनी है वो ये करनी है कि जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे तो वो जो पूरी दिन की जो थॉट है ना, वो उस टाइम आके आमादगा हो जाएगी, ऐसे पर नाज़िल हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको बिल्कुल कोशिश मत करें कि वो रुक जाए, या आपने कोई शऊरी कोशिश नहीं करनी। कभी आप पानी के किनारे बैठें, कभी किसी खूबसूरत मुकाम में पानी बह रहा है, आप उसको पानी के किनारे बैठ जाएं, अब देखिए क्या होता है, कभी उसमें एक तिनका आ रहा है, कभी कोई पत्ता आ रहा है, कोई पुराना कोई लिफाफे का टुकड़ा आ रहा है बहता हुआ, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो आता है और आपके पास आता है, उसके बाद वो दूर चला जाता है। आप जब रात को बैठेंगे ना, तो आपने अपनी सोचों के साथ भी यही करना है।
जस्ट ऑब्जर्व लाइक अ साइलेंट ऑब्जर्वर, एक खामोश एक सोच आ रही है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करी, रोकेंगे तो हावी हो जाएगी, लड़ पड़ेंगे आप उससे, ठीक है, आने दें, वो आके चले जाएगी। और जो आपका, और शुरू में आपका ब्रेन आपसे उलझेगा, आपका जहन वो उसका आदी ही नहीं है, वो तो हर 5 मिनट बाद आपको उस टाइम भी आपको किसी तरह मोबाइल कहाँ जाएगा, आपको फ़ौरन जहन में, दिमाग में, हाथों में खुजली होगी कि मैं किस तरफ, लेकिन थोड़ा सा होल्ड कर ले, सोचों को आने दें, जाने दें, कुछ विद इन अ वीक और सो आप इससे लुत्फ अंदोज़ होना शुरू हो जाए, आपका दिमाग यकसुई का आदी होना शुरू हो जाएगा, एम्प्टीनेस का आदी होना शुरू हो जाएगा, और यहीं से आपकी तवज्जो का फर्स्ट स्टेप पड़ेगा। पहले ये स्टेप कर लीजिएगा, पहले इसको तसल्ली कर लें, हम अपना फीडबैक दें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर हम अगला सबक बताएंगे कि हम नाउ व्हाट वी कैन डू, अगला स्टेप फोकस के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक हो गया। नाजरीन, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स इन मामलात पर बात इस तरह से तो ज़रूर करते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, क्या, क्यों, कैसे, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि उसका हल क्या है। मसाइल बता देना, उनकी निशानदही कर देना भी एक लिहाज से अच्छा है, हमें पता चल जाता है कि क्या क्या मसाइल हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो उनका हल क्या है ये बताना उससे ज़्यादा अहम है। प्रोग्राम लोहे दिल में हम लोग आपको थोड़े से उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बता देते हैं। प्रोग्राम तवज्जो फोकस मेरे हिसाब से तवज्जो आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होती है। अपने फ़ैसलों पे, अपने इरादों में फ़ोकस्ड रहें, ध्यान रखें, तवज्जो, अर्तकाज़, इन सब को अपनी ज़िंदगी का एक आप करीना बना लीजिए तो ज़िंदगी ज़रूर आसान होगी। अफशा आसिफ की तरफ से और सैयद हसन बुखारी की तरफ से बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अल्लाह निगहबान।